आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। देखो छात्र, अगर आपकी भी इंग्लिश कमज़ोर है और आप इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, अच्छे से नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं करते हैं, और आप भी अगर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो और सीखना चाहते हो तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज मैं आपको जो तरीका सिखाने वाला हूँ ना, ये पूरे यूट्यूब पे आज आप पहली बार देखोगे और पहली बार सुनोगे कि हाँ ऐसे भी इंग्लिश को पढ़ा जाता है। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना आसानी से सीख चुके हो हमसे और मैसेज करना सीख चुके हो, वैसे आपको मैं इंग्लिश की बुक भी बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत बेहतरीन और आसान तरीका होगा, बिल्कुल एक देसी तरीके से आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके दिखाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ अर्थ भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखो लिखा है EHI। तो जब EHI आपके पास कोई लिखा हुआ ऐसे भेजे तो इसको पढ़ते हैं इसको हाय पढ़ना। ठीक है, तो ए आपका क्या है, हाय है, तो EHI को हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है छात्रों नमस्ते। ठीक है, तो हाय का मतलब नमस्ते। चलिए आगे देखिएगा, HELLO। देखो H से बनता है आपका हा और ई से ए की मात्रा है, ए हो गया आपका है। यहाँ देखो डबल L है, तो इंग्लिश में कोई भी वर्ड डबल बार आता है तो उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण आप केवल एक ही बार करोगे। डबल L है तो एक ही बार आपको ला लिखना है, और ओ से यहाँ ओ की मात्रा लगाओगे, ए लिखा है हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो। आप सुनिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुनिए बोलना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे सुनिए भी हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है EHE। देखो जब किसी के तुरंत बाद आपको यहाँ पे ई दे दे तो ई का उच्चारण आप बड़ी ई की मात्रा के रूप में करना है। जैसे यहाँ पे H से आपका हा हो गया तो ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में, ए आपका हो गया ही, और ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह, और ए लड़के के लिए प्रयोग होगा, ही लड़के के लिए यूज होता है। आगे है SHE। देखो आपको SH के बाद यहाँ ई दे दिया तो S और H मिलकर के बनाते हैं आपके बड़ा सा, और ई है तो यहाँ पे आपको बड़ी ई की मात्रा लगा करके इसको सी पढ़ना है। अब देखो जिनको नहीं आता होगा इसको पढ़ देंगे हे, इसको पढ़ देंगे से, और वहीं पे लोग उनका मजाक उड़ा लेते हैं। लेकिन अब आपको तरीका पता हो गया है तो अब कोई मजाक आपका नहीं उड़ा पाएगा। तो इसको आपको पढ़ना है सी, और इस सी का भी मतलब आपका होता है वह, और यह आपका प्रयोग होगा लड़की के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। आगे देखो ई में ई है तो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मी। मे मत पढ़ना, मी पढ़ना। तो यम से आपका माँ और ई से बड़ी ई की मात्रा लगा करके आप पढ़ोगे यहाँ पे मी, और मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब होता है मुझे। चलो आगे देखो PINK। देखो अगर किसी के बाद आपको INK दे तो इसको पढ़ते हैं इंक। क्या पढ़ते हैं, इंक पढ़ते हैं। इतना IN को इंक पढ़ते हैं। अब देखो इंक का मतलब क्या होता है, इंक का मतलब होता है दवात, जो आप पेन में डालते हो इंक अलग से लेकर के, या फिर मार्कर में डालते हो वही इंक, और इंक का मतलब क्या होता है, दवात होता है। अब देखो यहाँ P के बाद INK लगा दिया तो P से तो बन जाएगा आपका पा, और ई से क्या बनता है, आपका बनेगा छोटी की मात्रा, तो आपका यहाँ पे हो गया छोटी की मात्रा, ये जो बिंदी है यहाँ पे हो गया, और का आपका लग गया, ये आपका PINK हो गया पिंक। और पिंक का मतलब होता है छात्रों गुलाबी। पिंक का मतलब क्या होता है, गुलाबी, ये सभी को पता है। चलो आगे THINK। अब देखो TH से यहाँ पे आपका बन गया था, अब भैया यहाँ भी तो INK दिया है तो छोटी ई की मात्रा, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर इस टाइप से ना देखो तो ऐसे भी कर सकते हो कि आई से लग गई छोटी ई की मात्रा, एन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखा देना, के से आपका का हो गया, ए हो गया थिंक। देखो बहुत तरीका है सरल रूप में पढ़ने का। ठीक है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं अपने मन में। तो थिंक का मतलब होता है सोचना। ये तो सरल बना करके पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपको इनको याद करना है, पढ़ना है। आगे
ICE, देखो इसको पढ़ते हैं आइस। अब देखो यहाँ पे आपका जो ए आई है तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है, आई, और सी को यहाँ पे सा के रूप में कर दिया। अब इस लास्ट वाले ई का उच्चारण वैसे भी नहीं होता है, आपको पता है, केवल आपका किसी एक वर्ड के बाद दे तो अब वहाँ पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण करना, लेकिन अगर ऐसे दे तो लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण जल्दी हम नहीं करते हैं। तो ए आपका इतना आई और सी से आपका सा देखो आइस हो गया, आई सी, पूरा आपको आइस पढ़ना है। और आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है, ठीक है, आइस का मतलब बर्फ़ हो गया। वैसे देखो यन के बाद यहाँ ICE दे दिया, तो यन से तो आपको यहाँ पे ना बनाना है। अभी तो आइस है तो यहाँ पे जो आपका बड़ा आ है क्या करेगा, यहाँ आ का मात्रा अप्लाई कर देगा, और आपको ई और सा तो ऐसे ही कहना। तो ये आपका देखो नाइस हो गया, और नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। आपको अच्छा लग रहा है ना। चलिए NEED, तो यन से देखो हो गया ना, AEE है तो डबल ई से आप लगाओगे बड़ी ई की मात्रा, और आपको ये भी पता है डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है, तो यहाँ इंग्लिश वाले में भी लगती है। और डी से यहाँ दा नहीं बनाना है, डी से आपका यहाँ पे डा बना नीड, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत। चलो SEED, तो एस से आपका छोटा सा डबल ई है तो बड़ी की मात्रा सी, और डी से आपका डा सीड, और सीड का मतलब क्या होता है, बीज होता है। चलो सीड का मतलब आपका बीज हो गया। आगे READ, देखो आर से रा, ई और ए साथ में आए तो लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा, जैसे यहाँ पे डबल ई आपकी बड़ी ई की मात्रा लगा रही है, ठीक है। और डी से आपको यहाँ पे रा, ये आपका हो गया रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। आगे MEAT, तो यम से आपका माँ, अब यहाँ भी ई और ए है तो आप बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करेंगे। टी से टा, ए हो गया आपका मीट, और मीट का मतलब होता है मांस। अब किसी का भी मांस हो सकता है, ठीक है। आगे TEST, अब देखो टी से बना आपका टा, देखो यहाँ पे टी से ता नहीं बनाना है, टी से टा बनाना है। इसे आपको डी से दा नहीं बनाना है, डी से आपको यहाँ पे डा बनाना है। और ई से ए की मात्रा, यस और टी आपस में सटे हैं तो यस को बनाओगे आधा सा, और टी से आपका फिर देखो टा, ए हो गया आपका टेस्ट, और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। टेस्ट का मतलब क्या होता है, परीक्षा होता है। आगे है BEST, तो बी से आपका हो गया यहाँ पे बा, और ई से ए की मात्रा हो गया बे। अब यहाँ भी यस के बाद टी है तो स्टूडेंट आप क्या करें, एस से आधा सा कर ले, टी से आपका टा, ए हो गया आपका वेस्ट। और वेस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट का मतलब होता है आपका यहाँ भी अच्छा, ठीक है। वेस्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। देखो छात्रों आगे है REST, देखो आर से बन गया आपका रा, और ई से एक ही मानता है रे। देखो यहाँ यस के बाद टी है तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए आपका हो गया रेस्ट, और रेस्ट का मतलब होता है आराम। रेस्ट का मतलब आराम। आगे है OPEN, देखो ओ आपका यहाँ पे शुरू में है तो आपको बनाना है ओ, ठीक है। और पी से पा, ई से ए की मात्रा पे, और यन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे हो गया ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, खुला, या फिर अकेले आप बोल सकते हो, या फिर खुला हुआ साथ में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। WIN, इसको पढ़ते हैं विन, तो W से आपका वाह, आई से छोटी की मानता वी, एन से आपका ना, ए हो गया विन। विन का मतलब होता है जीतना, विन का मतलब होता है जीतना। आगे CLOSE, देखो सी और एल आपस में सटे हैं तो यहाँ पे सी से जो का बनेगा ओ बनेगा आधा, और यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, एस से यहाँ पे आपको जा बनाना है, इसका उच्चारण नहीं करना। देखो क्लोज हो गया, क्लोज का मतलब होता है बंद। आगे WALL, तो इसको पढ़ते हैं वाल, तो W से वा, ए से आ का मात्रा, और LL है तो एक ही बार उच्चारण करना, आपका यहाँ पे वाल हो गया। और वाल का मतलब क्या होता है, वाल का मतलब आपका होता है दीवार से, वाल का मतलब आपका होता है यहाँ पे दीवार, ठीक है। आगे देखो SELL,
एच से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, डबल एल केवल एक बार ला बनाना है, आपका हो गया सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। ओके, देखो ओ यहाँ शुरू में तो आपने पूरा ओ बनाया था, तो यहाँ भी वहीं आपको कहना है। ए आपका हो जाएगा ओ, और के को आपको के ही लिखना है, ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है, ठीक है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना, ठीक है। मैं और भी क्लास करवाऊंगा, आ करके प्रैक्टिस कर लेना। RAT, देखो इसको पढ़ते हैं रेट, तो ATE को पढ़ते हैं एट, यानी कि इस तरीके से आपका यहाँ पे 8, तो आर से रा हो गया। अब एक क्या करता है, एक ही मात्रा लगाता है ना, इस तरीके से, तो इस पे एक ही मात्रा लगाएगा रे, और टी से आपका टा रेट, इसका उच्चार तो करना नहीं है। रेट, रेट का मतलब होता है मूल्य। आगे HATE, तो एच से आपका हा हो गया। अब यहाँ भी ATE है, तो एक ही मात्रा लगाएगा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका हेट, और हेट का मतलब होता है नफ़रत, नफ़रत या फिर आप घृणा भी बोल सकते हैं। TEA, देखो टी से आपका टा, देखो ई और ए साथ में होते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, तो ए आपका हो जाएगा टी, और टी का मतलब क्या होता है, चाय होता है। हमने आपको शुरू में बताया था ना कि ई और ए साथ में रहेंगे तो आपको बड़ी की मात्रा लगाना है। MILK, तो यम से माँ और आई से छोटी ई की मात्रा मी, यल और के हैं, तो यल को यहाँ पे आधा ला के रूप में बनाओ, और के से आपका का, ए हो गया आपका मिल्क, और मिल्क का मतलब होता है दूध। चलिए आगे देखिए, लिखा है DREAM, देखो डी और आर मिलके क्या बनाते हैं, ड्रा बनाते हैं। इसे आपको हिंदी वाले में ड्रा भी बन जा रहा था, द्रा भी बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डी से दा बनता है, आपको सॉरी डी से डा बनता है, आपको ड्रा बनाना है। तो डी से देखो आपका डा हो जाएगा, और नीचे इस तरीके से, तो DR से बन गया ड्रा, और EA बड़ी की मात्रा लगाएंगे, यम से आपका माँ, ए हो गया ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना, जो आप सोते टाइम सपना देखते हो। TAK, देखो कोई भी सपना हो सकता है, जरूर नहीं सोते टाइम देखा जाए। TAK, देखो इसको पढ़ते हैं टेक, क्योंकि AKE को एक पढ़ते हैं, इसलिए यानी कि एक के रूप में, मतलब यार ट्रिक बना लो ना कि भैया AKE को एक पढ़ेंगे, तो टी से आपका टा हो गया, इसकी एक ही मात्रा, के से का ए आपका टेक हो जाएगा। ऐसे बना लो ट्रिक, ठीक है। और टेक का मतलब होता है लेना। WAKE, तो W से आपका वाह, और AKE है तो एक ही मात्रा ए वाला, और के से आपका का, ए हो गया वेक, इसका उच्चार तो करते नहीं हो, और वेक का मतलब होता है जागना। RENT, तो आर से रा, ई से एक ही मानता है रे, एन के बाद देखो यहाँ पे टी है, तो आप एन से आधा ना, टी से टा कर आपका रेंट हो गया। और रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट का मतलब होता है किराया छात्रों, किराया, एरा है, ठीक है, किराया। चलो आगे देखते हैं, अगला दिया है SEND, देखो इसको पढ़ते हैं सेंड, तो ऐसे से आपका छोटा सा ई से एक ही मानता से, एन के बाद डी है, तो एन से आधा ना, डी से आपका डा सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना। LEAV, तो यल से आपका ला, ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा, वी से आपका वा, ई का उच्चारण नहीं करोगे तो हो जाएगा आपका लीव, और लीव का मतलब होता है छुट्टी। PAY, देखो अगर किसी के बाद ए और वाई साथ में दे तो AY आप एक ही मात्रा लगाएगा, तो पी से आपका पा हो गया, AY है तो एक ही मात्रा, ए हो गया पे, और पे का मतलब होता है चुकाना या फिर अदा करना, ठीक। DAY, तो डी से आपका डा, AY है तो यहाँ पे आपका हो गया डे, और डे का मतलब आपका दिन होता है, ये सभी को पता है। GUN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, केवल किनारे किनारे वाले का कह लीजिएगा। तो जी से गा और यन से ना, ए आपका GUN हो गया गन, और गन का मतलब होता है बंदूक, बंदूक, ठीक है। चलिए
यस यू एन को क्या पढ़ेंगे, सुन मत पढ़ना, सन पढ़ना। अब जिनको नहीं मालूम है वो क्या करेंगे, छोटा ऊ का मानता लगा करके सुन पढ़ देंगे। तो इसको सन केवल पढ़ना है, ऐसे से छोटा सा यन से ना, ये आपका हो गया सन। और सन का मतलब होता है सूर्य बोल दो या फिर सूरज बोल दो, बात तो एक ही है। DRINK, तो DR से क्या बनता है आपका, ड्रा बनता है, जैसे अभी आपने ड्रीम में बनाया था। और I से छोटी ई की मात्रा, एन के बाद बिंदी, तो एन के बाद के है तो एन को बिंदी के रूप में दिखा देना। और के से आपका का, ए हो गया आपका ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना, आई टेक ड्रिंक वाटर, अब इंग्लिश में बोल सकते हैं। SLEEP, देखो यस के बाद तुरंत यल दिया है तो इस बनेगा आपका आधा सा। और यल से ला, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और पी से पत, ए आपका हो गया स्लीप। और स्लीप का मतलब होता है सोना। सोना कौन सा, रात्रि वाला सोना, ठीक है, रात्रि वाला। DEEP, तो डी से आपका यहाँ पे बना डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, और पी से पट डीप। और डीप का मतलब होता है गहरा। MEET, तो यम से माँ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा मी, और टी से आपका टा मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है, मीट का मतलब मिलना। और एक मीट होता है MEAT होता है, अभी हमने शुरुआत में बताया था ना, मीट, मीट का मतलब क्या था, मांस था। तो ई और ए भी बड़ी की मात्रा, डबल ई भी बड़ी की मात्रा। चलो आगे, HOT, इसको पढ़ते हैं हॉट। तो एच से आपका हा, आ का मात्रा इस तरीके से करो, टी से टा हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। NOT, इसको पढ़ते हैं नॉट, तो इस तरीके से नॉट, क्योंकि OT को इसे ऑट पढ़ते हैं ना, ऑट, OT को ऑट पढ़ दो, और NOT नॉट हो गया, HOT हॉट हो गया। तो नॉट का मतलब होता है नहीं। SET सेट, तो इससे आपका छोटा सा ई से की मात्रा से, टी से टा, ए हो गया सेट। और सेट का मतलब होता है तय करना। GET गेट, तो जी से गा, ई से की मात्रा गेट, टी से टा गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। चलो आगे है PET पेट, तो पी से पा, ई से की मात्रा पे, टी से टा, ए हो गया आपका पेट। और पेट का मतलब होता है पालतू। पेट एनिमल होते हैं पालतू जानवर ना, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सब लोग पालते हैं, वहीं गाय, तो वही पेट एनिमल, पालतू जानवर। SPEAK, अब यस और पी सटे से, यहाँ पे यस और यल सटे थे, यस आपका आधा बना। सेम वही काम यहाँ भी हो रहा है, तो इससे आपका आधा सा, पी से पा, डबल ई से बड़ी ई, यानी सॉरी यार, ई और ए से बड़ी की मात्रा, के से का, ये हो गया आपका स्पीक। और स्पीक का मतलब होता है बोलना, बोलना। ROOM, इसको पढ़ते हैं रोम, तो आर से रा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मानता है रू, यम से आपका मा रूम। रूम का मतलब होता है कमरा। ZOOM, इसको पढ़ते हैं जूम, तो जेड से आपका जा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा जू, यम से आपका मा जूम। और जूम का मतलब होता है बड़ा करना या फिर फैलाना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, फैलाना। वैसे बड़ा करना ज़्यादा बोलिएगा, ठीक है। KAN, इसको पढ़ते हैं कैन, तो के से का, फिर देखो सी से आपका यहाँ पे का बन गया। अब जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, एन से आपका ना ए हो गया कैन। और कैन का मतलब होता है सकना। वैसे यम AN को पढ़ते हैं मैन, तो यम से आपका मा, ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, एन से ना मैन। और मैन का मतलब होता है आदमी, मैन का मतलब आदमी। तो आज की आपकी प्रैक्टिस थी, बताओ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। और जो लोग पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए और हमसे जुड़कर इस तरीके से बिल्कुल सरल और ट्रिक के साथ आप सीखना चाहते हो, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है।